वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ एक्चुअली सोशल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जिसमें आप देखोगे कि आप कोई भी पर्सन है, उसके बिहेवियर, उसके इवेंट्स, उसके आउटकम, बेसिकली आप उन चीज़ों को एग्जामिन कर रहे होंगे कि वो चीज़ें किस चीज़ से जनरेट हुई। मतलब कि आप इन्फर करोगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन ये बताएगी कि इफ़ समवन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो कि उसके इस पूरे बिहेवियर को शेप कर रही हैं। लेट्स सपोज कि कोई पर्सन जो है वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है और वो बिल्कुल किसी के साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो इट मीन्स दैट कि उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर है जो इन्वॉल्व है और उसको इस चीज़ पे फोर्स कर रहा है कि वो ऐसे बिहेव करे, राइट। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही होती हैं जो कि आपके पूरे इमोशंस यानी इमोशंस को कंज्यूम कर रही होती हैं। एंड सेकेंडली, आप उन चीज़ों को इतना अपने ऊपर कंज्यूम कर लेते हो कि आप उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हो और आपकी हर चीज़ जो है उसी से एसोसिएट होकर उसी तरह से बिहेव हो रही होती है, राइट। अब दो टाइप्स होती हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी की, जो कि हैं जी इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्पोजिशनल भी जिसको हम कहते हैं। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन में क्या होता है, बेसिकली इट रिफर्स टू द एक्सप्लेनिंग बिहेवियर और इवेंट्स बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स सच एज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स और एबिलिटीज़। यानी कि अगर आपका कुछ बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज हुआ है या कुछ बहुत ही अच्छा हो गया आपका बिहेवियर, या आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने कुछ बहुत बड़ा लाइफ में अचीव किया है, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग इंटरनल एट्रीब्यूशन जो कि आपकी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट कर रही थी, यानी कि आपके पर्सनल ट्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है। कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, यानी मैं हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया और मैंने बहुत ज़्यादा पोजीशन हासिल की या जो भी किया, तो उसकी वजह क्या थी, जब उस पर एनालिसिस किया गया तो उसमें ये फैक्टर आया कि दैट इज़ एक्चुअली माई पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और एबिलिटीज़ जो कि इस चीज़ पे वर्कआउट हुई। यानी कि मैंने जो है खुद एफ़र्ट की और मेरी एफ़र्ट की वजह से ये पॉजिटिव आउटकम्स आए, ठीक है। और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसको हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सच एज आपकी सिचुएशन, आपका इन्वायरमेंट और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि कोई पर्सन जो है वो किसी टेस्ट में फेल हो जाता है और उस फेलियर का जब एनालिसिस किया जा रहा है तो पता चलता है कि बेसिकली ये था डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट टेस्टिंग के दौरान। कि ऐसा होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो और आप कुछ लिख रहे होते हो और इर्द गिर्द आपको नॉइजेस या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही हो, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप नहीं लिख पाते होते। इवन तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ तो मुझे जब इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती थी, इवन दो मुझे उस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्लियर कंसेप्ट था, लेकिन स्टिल मैं जो है आई वाज़न्ट एबल टू कंसंट्रेट, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और कुछ पर्सन जो है वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, तो वो भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन हो सकता है कि मे भी उसका बिहेवियर, उसका पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग और बैड डे गुजरा है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, या कोई ना कोई चीज़ें जो है, सिचुएशन जो थी उस पर फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हुआ है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।